अगर सीबीआई इंक्वायरी का आग्रह हम लोगों ने किया, उनकी बात को, उनकी मांगों को अगर सरकार ने मान लिया है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं। वो दौर नहीं है। विपक्ष अगर इस तरह का सवाल उठा रहा है ना, तो मेरा ये कहना है कि जब उनका शासनकाल था, उनका जब दौर था, तो क्या किसी को न्याय मिल पाता था? आज भी बहुत सारे ऐसे केस है, गौतम शिल्पी कांड, और आईएएस ऑफिसर थी, उनकी पत्नी का, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आज तक उसमें क्या हुआ कुछ भी परिणाम सामने नहीं आया है। तो उसके पीछे पर्पस ही, मकसद ही यही है कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके, ताकि किसी तरह का जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, किसी तरह का सवाल ना उठे, क्योंकि विपक्ष कल फिर यही कहेगा इनकी सरकार, इनके पुलिसिंग और इनके सब कुछ। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। बात करेंगे जिस तरह से राजधानी पटना के नीट छात्रा के साथ जो हुआ वो आपने सबने देखा होगा। अब जो है बिहार सरकार ने सीबीआई की जो है मांग की है। क्या लगता है कि बिहार पुलिस से संभली नहीं, या फिर आप एक महिला हैं, आप भी जानते हैं जो थाना प्रभारी रोशनी कुमारी थी, एक महिला थी, और जो महिला के साथ जो हुआ, इसको कैसे देखते हैं सभी? देखिए, सारी जो बातें आप बोल रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, और संवेदनाएं पूरे बिहार के लोगों की है। हम सभी की संवेदना उस दुखद घटना के साथ है, और हमारी सरकार की प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है कि डिसीज्ड के परिजनों को न्याय जो है वो उसको सुनिश्चित हो सके, इंश्योर किया जा सके। और अब परिवार, उनके परिवार के लोग, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने सीबीआई मांग की डिमांड की थी। तो एक जांच जो है निष्पक्ष हो सके, पारदर्शिता हो उस जांच में, इसी वजह से सीबीआई जांच की आग्रह किया गया है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कर रही है कि जो है 2 फरवरी से विधानसभा सत्र चालू है, विधानसभा में आवाज़ उठेगी, प्रशासन, बिहार पुलिस पर सवालिया निशान खड़ी होगी, नीतीश कुमार पर सवालिया निशान खड़ी, इसके चलते जो है सीबीआई को सौंप दी गई है। तो ये कहाँ तक लगता है कि सीबीआई को सौंपने से जो है जो केस जो है जांच जो है वो पूरी तरह से जो है निष्पक्ष होगा? नहीं, बिल्कुल। अब सीबीआई की देखिए, एक तो जान लीजिए ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील ये घटना घटित हुई, इसके प्रति संवेदनशीलता है, सरकार भी संवेदनशील है। दूसरी चीज़ है, जिस तरह से विपक्ष इस दुखद घटना पे हम लोग को राजनीति करते हुए वो दिख रहा था या राजनीति कर रहा था, ये चिंता का विषय था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सीबीआई को जब हम लोगों ने जांच के लिए आग्रह किया है, तो उसके पीछे पर्पस ही, मकसद ही यही है कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके, ताकि किसी तरह का जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, किसी तरह का सवाल ना उठे, क्योंकि विपक्ष कल फिर यही कहेगा इनकी सरकार, इनके पुलिसिंग और इनके सब कुछ। इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है वो फॉरवर्ड होगा सीबीआई को, और सीबीआई उसको निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित हो पाएगा। कारण क्या हुआ कि लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी जो है बिहार पुलिस अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है। दूसरी ओर जो है पीड़िता की मां को जो है डीजीपी के आवास पर आते हैं, उन्होंने जो है पुलिस पर आरोप लगाते नजर आती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत तरह के पुलिस पे सवाल थे, सवाल विपक्ष के भी द्वारा रहा, या फिर बहुत तरह की ऐसी बातें राजनीति करते हुए हम लोगों को दिखा। तो उसका बस एक ही है कि इस संवेदनशील मैटर को, इस गंभीर मामले को राजनीति की बलि पे चढ़ाना नहीं चढ़ाया जा सकता है। अल्टीमेटली हमारा कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट है कि जस्टिस इंश्योर और कन्फर्म हो सके। तो इन सारी चीज़ों से मतलब ऐसा एक गलत जो मंशा है राजनीति करने की, उससे बचने के लिए, उससे हटने के लिए, और इंश्योर हो सके जस्टिस, उसके लिए सीबीआई के लिए हम लोगों ने आग्रह किया हुआ है। मैडम, सवाल ये है कि आपने कह रहे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह दिए थे कि यहाँ पे जो है लड़की ने आत्महत्या की है। इसको भी पीसी हो गई, सब लगभग रफा दफा हो गई थी, लेकिन फिर जो है परिजन ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया कारगिल चौक पर। उसके बाद से जो है परिजनों पर लाठियां बरसाई गई। फिर उसके बाद जांच हुआ, लड़की को जांच के बाद जो है पीएमसीएच को रिपोर्ट पर उनको भरोसा नहीं रहा, फिर एम्स भेजा गया। उसके बाद से क्या लग रहा है कि प्रशासन जो है पूरी तरह से उस पर जो है मेल फीमेल का स्पम का भी जो बातें सामने आई, तो क्या ये सब जो है सब राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए, आप ही कह रहे हैं कि जो दुखद घटना घटित हुई उस पर पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिसिंग ने जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बावजूद पोस्टमार्टम कराएगा। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आए, मैडम 2 पोस्टमार्टम हुई। पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के आधार पे हमारी सरकार संतुष्ट नहीं हुई। उसको फिर काउंटर चेक करने के लिए एम्स में, ये किसी ने नहीं, हमारी सरकार ने ये कदम उठाया। उसके पीछे क्या मकसद था? मकसद यही था कि हर तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, कहीं भी किंतु परंतु की गुंजाइश न रहे।
मुझे तो नहीं लगता कि इस पे सरकार की मंशा पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क हो सकता है। एम्स की जो रिपोर्ट आए, एसआईटी का गठन हमारी सरकार ने किया, उसके पीछे मंशा क्या रही? मंशा यही रही कि हम निष्पक्ष जांच कर सकें, जस्टिस इंश्योर करवा सके। लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए ये वो दौर नहीं है। विपक्ष अगर इस तरह का सवाल उठा रहा है ना, तो मेरा ये कहना है कि जब उनका शासनकाल था, उनका जब दौर था, तो क्या किसी को न्याय मिल पाता था? आज भी बहुत सारे ऐसे केस है, गौतम शिल्पी कांड, और आईएएस ऑफिसर थी, उनकी पत्नी का, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आज तक उसमें क्या हुआ कुछ भी परिणाम सामने नहीं आया है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी को कन्विक्शन सुनिश्चित नहीं हो पाया। मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार विपक्ष के किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी प्रियोरिटी डिसीज्ड के परिवार को जस्टिस सुनिश्चित कराना है। और विपक्ष जिस तरह का सवाल खड़ा कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसको इस तरह की नैतिकता है। उनको जब 15 साल का शासन का दौर मिला था, तो क्या हश्र हुआ था इस बिहार में? किसी को न्याय मिल पाता था क्या? जांच हो पाते थे, इन्वेस्टिगेशन हो पाते थे? नहीं हो पाते थे। धैर्य रखें। सीबीआई को हम लोगों ने आग्रह किया है, सीबीआई अगर इंक्वायरी होती है इस पे, तो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से डिसीज के परिवार को जस्टिस सुनिश्चित होगा। लेकिन मैडम सवाल ये है कि जिस तरह से जो है सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि जो चालक थी, जो माफ़ करिएगा, जो महिला एसआई थी वहाँ पे, उसका नहीं, चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी के जो ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर था, उसको जा करके हॉस्टल से सीडीआर लाता है। क्या कहीं से उचित है प्राइवेट ड्राइवर को 3 दिन तक घटना बीत जाने के बाद जो है वहाँ पर जो है थाना प्रभारी जो है रोशनी कुमारी नहीं गई? देखिए, जिन जिन अधिकारियों के लैचेस या उनका इंटेंशन ठीक नहीं दिखा, या उनकी कहीं ना कहीं हम कहेंगे असंवेदनशीलता दिखी, सभी के ऊपर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई सुनिश्चित हो गया है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अगर आप बता रहे हैं कि इनके लैचेस थे, जब आप ही की बात हम मान लें, तो फिर उन्हीं अधिकारियों के ऊपर कैसे रिलाई किया जाए? तब तो एक हायर अथॉरिटी को देना होगा ना। अगर आप ही विपक्ष कह रहा है कि बिहार पुलिस सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो ये सारी बातें उठ रही थी ना। परिजन सीबीआई की मांग कर रहे थे, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि अगर परिजनों का विश्वास सीबीआई इंक्वायरी पे है, अगर बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का विश्वास सीबीआई इंक्वायरी पे जिसकी मांग उन्होंने की, तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष को क्यों आपत्ति है इस बात पे? अगर सीबीआई इंक्वायरी का आग्रह हम लोगों ने किया, उनकी बात को, उनकी मांगों को अगर सरकार ने मान लिया है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं। ये तो वेलकम करना चाहिए कि सरकार ने उनकी मांग को माना है। सवाल ये है कि जिस तरह से जो है लगातार पीड़िता की माँ, पीड़िता के और परिवार 10-15 लोग का जो है रात में पुलिस जाती है, उठाती है। एक उनका जो फफेरा भाई था, उनका एग्जाम था, उन्होंने पुलिस बोला कि नहीं आपको आना ही आना है। तो क्या ये सब को देखा जाए कि टॉर्चर समझा जाए, या फिर पुलिस अपनी अनुसंधान की ओर बढ़ रही है? देखिए, अनुसंधान निश्चित रूप से पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही होगा। नहीं तो कोई, अगर मान लीजिए कोई मामले में मैं, ईश्वर ना कर, मैं इंडल्ज होती हूँ और पुलिस मुझे ये करता है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और हर नागरिक को इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। 1:30 बजे रात को मैडम? अब ये समय आप नहीं न तय करेंगे समय। हमने आरोप लगाया कि 1:30 बजे रात में पुलिस भी चली जाती है। नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये हमारा जो प्रोसीजर है कानून का, उसमें कहीं टाइमिंग मेंशन रहता है क्या कि 24 घंटे में इतना से इतने बजे ही इन्वेस्टिगेशन होगा? अब बहुत सारा आप देखते होंगे कि पुलिस की कार्रवाई रात में ही सुनिश्चित होती है, और बहुत सारी कार्रवाई ऐसी होती है कि रात में ही संभव होता है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस को इतनी लिबर्टी कानून ने भी दिया हुआ है, और हमें भी देना चाहिए कि अन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब वो समय तय करे और जब वो आगे बढ़े, उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का सवाल उठाना चाहिए। ठीक है, समय की बात आपने कहा, जो एग्जाम का समय था वो तो इधर उधर नहीं हो सकता था, लेकिन इनको जो बुलाने की जो बात हुई, जो लड़की को, जो पीड़िता के जो भाई थे, क्या उनका एग्जाम छूटा? उसका जिम्मेवारी कौन है? किसका नाम छूटा? जो एग्जाम छूटा, नाम नहीं छूटा, एग्जाम परीक्षा जो छूटी, वो बोला कि हम परीक्षा है, परीक्षा के बाद हम आकर के हम मिल लेंगे, लेकिन नहीं, तुमको आज ही आना होगा, हर हाल में आना होगा। तो क्या वो आए थे? उनका एग्जाम छूट गया है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि वो परीक्षा, क्या उनका परीक्षा छूट गया है? आप श्योर हैं? नहीं, आप श्योर है, ये बताएं ना। ये सब हाँ, वो बोले, खुद आकर के बोले, मिले।
तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते उनका परीक्षा छूटा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल पुलिस को इतनी संवेदनशीलता तो रखनी ही चाहिए थी कि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। अगर एग्जामिनेशन छूटा है तो मुझे नहीं जानकारी है। चलिए, तो सभी जो है सवालों पर का जवाब जो अपनी मुखर से दिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो है प्रशासन काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, उस पर जो है पीड़ित को जो है न्याय मिलेगा। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो है पीड़िता की मां ने गुहार लगाई है और सीबीआई की जांच ये भी सफल होगा।